विकास सिर्फ दो लोगों का हुआ है। मोदी जी के जो दो परम मित्र हैं, अडानी और अंबानी, उनके सिवा कोई विकास नहीं हो रहा है। नहीं, अभी युवा माहौल देखेगा, उसके बाद बात करेगा। अभी तो कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है। तो किसी को वोट नहीं करोगे क्या? तो नोटा दबाएंगे। मैं तो एक ही बात कहूँगा, विकास कौन है और कहाँ है, पहले तो ये बताऊँ मुझे आप। लेकिन बात यह है कि बीजेपी के कार्यकाल में न तो कोई सड़क बनी, मुस्लिम के एरिया में कहीं विकास नहीं हो रहा। क्या नाम है? राजा राजा भाई, बस चेहरा पर्सनैलिटी बता रही है, राजा हैं आप, ठाट बाट के राजा हैं। लेकिन ये बताइए 24 चुनाव में आगाज हो चुका है, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो अभी कुछ नहीं कह सकती। युवा किसका समर्थन करते हुए? युवा बोलेगा नहीं। युवा क्यों नहीं बोलेगा? युवा के मुंह पे टेप लगा हुआ है क्या? टेप लगा हुआ है। लगा हुआ है टेप। नहीं, अभी युवा माहौल देखेगा, उसके बाद बात करेगा। अभी माहौल देखने के लिए 19 तारीख में चुनाव है मेरे भाई। हमारे भाई कांग्रेस से हैं, वो अंकल बीजेपी से हैं, वो अपनी पार्टी को अच्छी बता रहे हैं, ये अपनी को अच्छी बता रहे हैं। वो तो हमें पता है ना कौन अच्छा है। हमारे अरे आप हमें बताइए, अच्छा कौन अच्छा कर रहा है, हमें पता है। अच्छा करेगा है? अभी तो कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है। तो किसी को वोट नहीं करोगे क्या? तो नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वसी खान है मेरा नाम। वसी भाई, क्या कहना है? युवा कह रहे हैं नोटा दबाएंगे, ये कंडीशन आ चुकी है, युवा इतने परेशान है। वोट तो नोटा तो नहीं दबाएंगे तो बटन जिताने ही वाला। लेकिन बात यह है कि बीजेपी के कार्यकाल में न तो कोई सड़क बनी, मुस्लिम के एरिया में कहीं विकास नहीं हो रहा। अच्छा, हमारे पक्षपात चल रहा है, विकास में भी पक्षपात होता हुआ नजर चल आ रहा, रहा है। बिल्कुल चल रहा। हमारे यहाँ कोई सड़क नहीं बनी हुई है, देख लो आगे। पुराना करसियोड़ वाल्मीकि कॉलोनी, कोई सड़क दिखा दो बीजेपी की राज में बन गई हो, मैं देख लूंगा जाके। मतलब कहा जा सकता है कि पक्षपात की यहाँ पर राजनीति चल रही है। उसी की जी, कच्ची सड़कें पड़ी जो कि तू पड़ी, बुरा हाल है, बस से बदतर न सफाई कर्मचारी कोई काम कर रहा। बड़ा दर्द भरी कहानी है आपकी भी। जी भाई साहब, आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो एक तरफा। तो अभी जो मेरे छोटे भाई कह रहे थे इमरान मसूद सबसे अच्छा कैंडिडेट, सबके साथ मिलकर चलना काम होता है, उसको अपना अस्तित्व नहीं है। पहले वो कांग्रेस सपा में थे, फिर वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर वो बसपा में गए, बसपा से फिर कांग्रेस में आने काम कर लिया। जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है कि वो कहां पर रहेगा। भाई साहब, खरबूजा देख करके रंग बदलता है। इसमें राजनीति में सब कुछ संभव होता है। जयंत चौधरी पिछली बार अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए थे, लेकिन एनडीए का दामन थाम चुके। इतना तो नहीं होता एक साल में, इतना तो ना हो, एक साल में 6 बार बदलोगे, 6 बार हारोगे, इतना नहीं होना चाहिए। और रही बसपा की बात, बसपा के जो हमारे यहाँ खड़े हुए हैं माजिद अली जी, पारिवारिक अच्छे हैं, मिजाज के बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले यहाँ जो प्रत्याशी था वो भी अच्छा था, उसे क्यों हटाया गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जब गड़बड़ है तो उसका मतलब आप समझ लो कि लगातार राघव लखनपाल शर्मा हमारे निहात शरीफ और सबसे साथ मिलकर जुलकर काम करने वाले आदमी हैं। मोदी जी योगी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। अभी मेरे एक साथी ने कहा इस रोड पे सड़क नहीं बनी, कलसिया रोड पे, मैं खुद तस्वीर गवाह हूँ कि उस रोड पे इतनी अच्छी सड़क बनी है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। आपके सहयोगी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं रोड नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है वो रोड, आपको पता है? बिल्कुल, अभी मेरे साथ चल गए 100 मीटर बता रहे 50 रोड है मुस्लिम बस्ती में, रोड नहीं बन रही है। ऐसी कोई मुस्लिम बस्ती नहीं है जहाँ पर रोड ना हो, जहाँ पर नालिए ना हो, जहाँ कहीं भ्रम फैलाने का काम, भ्रम फैलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। होता क्या है, अभी कई बार पहले बोटी का सवाल आज इमरान मसूद साहब ने कहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस चीज पे क्षमा मांगने का काम कर लिया था। हम सारी मुद्दे को नहीं चलाएंगे, लेकिन आज ये जो मुद्दा 3 कैंडिडेट हैं और तीनों कैंडिडेट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और महिलाओं के साथ जितना काम आज इन लोगों, युवाओं का कहना है कि अब की बार नोटा दबाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो उनके मनपसंद काम कर सके। सुनो, आपने कुछ युवाओं की बात सुनी, हो सकता है उनके साथ कोई ऐसी समस्या रही हो कि दुख भरी समस्या हो। ऐसे भी तो 80% युवा हैं जो आज खुश हैं, जो आज कारोबार में लगे। कुछ युवा हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है भाई? अनुज भाई, क्या कहना है? युवा अब की बार नोटा दबाने के लिए मजबूर हो रहा है, क्या कारण है? वो उनके ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या मानना है? 24 चुनाव का आगाज हो चुका है, संगनात हो चुका है, उसी बीच अगर बात की जाए तो युवा किसकी तरफ अब की बार पलटी मारता हुआ नजर आएगा? ये इस समय मोदी जी की लहर चल रही है और सब युवा उन्हीं की तरफ। 2014 से मोदी जी की लहर चल रही है। बिल्कुल, और युवा उन्हीं की तरफ है। और यदि आप देख रहे हो अंकल ना, तो अभी भी उसमें सबसे ज्यादा सीटें बढ़ रही है। समस्या बता रहे हैं, आपके सहयोगियों का कहना है कि युवाओं के लिए काम नहीं है, रोजगार नहीं है। अब की बार अगर बात की जाए, पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। सर 100% सब चीजें सही नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती, लेकिन चीजों में जो आपका सुधार है वो कितना परसेंटेज है हर चीज में। तभी आज 543 सीटों में से 400 का जो आंकड़ा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि अच्छा काम हुआ है, लेडीजें सेफ है, एजुकेशन के लिए बच्चों को मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब अभी
आगे बीजेपी ग्रो कर रही है जब सब चीजों को माना जा सकता है कि युवा अब की बार सोच समझकर वोट करेगा। कुछ युवाओं की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि अभी पहले चुनाव से पहले सभी को परखा जाएगा और उसके बाद वोट किया जाएगा। कहीं ना कहीं और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, आपने अभी एक मुद्दा उठाया है कि भ्रष्टाचारी सरकार। जी बिल्कुल। कांग्रेस में एक से एक बड़ा भ्रष्टाचार, एक से एक बड़ा घोटाला देखने को मिला था। जो मोदी जी ने 2014 में भाजपा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सत्ता में आई थी, वो भ्रष्टाचार आज तक एक भी साबित मोदी सरकार नहीं कर पाई पिछले 10 सालों में। और बीजेपी का भ्रष्टाचार पूरा देश ने देखा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में किस तरीके से भ्रष्टाचार कराया, जो जेल में लोग थे, जो आरोपी थे भ्रष्टाचार के, उनसे चंदा लेकर, चोरी से चंदा लेकर और अपनी पार्टी को फायदा मोदी जी ने पहुंचाया। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY श्री चंद्रचूड़ जी अगर उसमें मान लो आदेश ना देते तो भारतीय स्टेट बैंक इन चोरों की सूची भी ओपन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हम जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है कि भारतीय स्टेट बैंक किसके इशारे पर भ्रष्टाचारियों की और जो गलत तरीके से बीजेपी ने चंदा लिया उसको किसके इशारे पर छुपाने का काम कर रहा था। और मोदी जी का भ्रष्टाचार पूरा देश देख रहा है। रही बात विकास की, तो विकास जो हो रहा है वो सबके सामने कितना विकास हो रहा है। विकास सिर्फ 2 लोगों का हुआ है। मोदी जी के जो 2 परम मित्र हैं, अडानी और अंबानी, उनके सिवा कोई विकास नहीं हो रहा है। आज पिछले 70 सालों में जब देश में सुई नहीं बनती थी, जब से लेकर 2014 तक देश के ऊपर सिर्फ 50 लाख करोड़ का 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में लगभग 2 लाख 5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया गया। तो विकास किसका? क्या भूल रहे हैं आप? टोपी वाले भैया हैं, क्या नाम है भाई जी? मोहम्मद शोएब। अरे मोहम्मद भाई, शोएब भाई, क्या कहना है आपकी बार? चुनाव नजदीक आ चुका है, क्या है युवाओं के मन में? मैं तो एक ही बात कहूँगा, विकास कौन है और कहाँ है पहले तो यूँ बताऊँ मुझे आप। आपके सहयोगी बता रहे हैं पूरा रोड बन के तैयार हो गया, पूरा चारों तरफ देखेंगे आपकी रोड ही रोड नजर आ रहे हैं, विकास की गंगा बहती हुई नजर आ रही है। ये सड़क दिखाओ कैमरे वाले भाई साहब, ये बता देगी विकास कहाँ है। और मैं खात्ताखेड़ी का रहने वाला हूँ, मेरे साथ चलाओ, वहाँ की सड़क देख लेंगे तब हम विकास जानेंगे, जब यहाँ सेम विकास होगा। युवाओं की बात की जाए, युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव पर? देखिए, युवाओं का तो ये रहेगा कि भाई शांत माहौल बना रहे और अपना अपना कारोबार अच्छा चले। कारोबार भी नहीं है फिलहाल, तो कोई कारोबार दिखाई देता हो। कारोबार नहीं है युवाओं के लिए, मजबूर है इस वक्त युवा। फिलहाल सबके काम ठप है, बताओ किसका काम चल रहा हो। कोई ये बता दे कि मेरा काम अच्छा चल रहा हो। 100% कारण क्या है जिसकी वजह से सारे कारोबार ठप होते जा रहे हैं? हर जगह तो इलेक्शन की मोड़ चल रही है। चुनाव तो देखिए ये लोकतंत्र है, उसकी अगर बात की जाए तो मतदान करिए आप भी, महापर्व है मतदान का। चुनाव में सबसे ज्यादा काम पे भी तो ध्यान दिया जाता है। मार्च का महीना चल रहा है, ट्रांसपोर्ट लाइन से हूँ मैं, अभी जाके देखे रोड पे क्या चल रहा होगा। चेकिंग चल रही है, पुलिस चेकिंग चल रही है। नहीं होंगे आपके पास तो कार्रवाई। मेरे साथ बैठोगे तो 500 का नोट भी होगा तब भी चेकिंग नहीं होने की। ये 500 का नोट होगा तो चेकिंग नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल देखिए, आपकी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 500 का नोट होगा तो चेकिंग नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से, एक तो कांग्रेस या विपक्ष के बाद 2 ही मुद्दे, अडानी और अंबानी, इसके अलावा कोई बात नहीं करते ना। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा है किस पे बोलने का काम करे। अभी मेरे भाई ने कहा 500 का नोट तो पास, कोई भी बात उतनी अच्छी बता दो। आज अगर जो चुनाव आयोग के अधिकारी खड़े हैं ना, 500 का नहीं तो 5000 का नोट भी अगर लेके खड़े हो जाए तब भी हमारी गाड़ी पास नहीं जाएगी। मैं चाहे मौजूदा नेता भी हूं, मुझे भी चेक उतनी होगी चेकिंग जितनी इनकी होगी। और दुनिया भर का पैसा 5000 की बात कर रहे हैं, भाई कह रहा 500 रुपए में गाड़ी पार जाती है। ये कह रहे हैं, कहने और करने उनके साथ बीत रही है ना, युवा है वो बता रहे हैं कि उनके साथ। मैं बता रहा हूँ कहाँ होता है, चुनाव से पहले का मुद्दा है। नो एंट्री में एंट्री के लिए कई बार हमारा लकड़ी का बहुत बड़ा सबसे माना जाता है, लकड़ी का हम माना जाता है। और सहारनपुर जो मुस्लिम हमारी आबादी है, आज उसी की वजह से हमारे हिंदू भाइयों के बराबर पैसे वाले होने का काम हो गया है। अगर रोजगार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, तभी तो लोग बराबर आगे हैं। आज मंडी समिति में इनकी साझेदारी, सुनारों के यहाँ इनकी साझेदारी, कपड़े में इनकी साझेदारी, लकड़ी में आगे खड़े हैं। तो ये कैसे कह सकते कि रोजगार नहीं चल रहा है? रोजगार 101% चल रहा है। आज भी युवा है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है? बहुत अच्छा, मोहित गोयल। मोहित भाई, क्या कहना है, युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है यार? 24 चुनाव का आगाज हो चुका है, संकनाद हो चुका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है क्या? पहले यहाँ से देहरादून जाने में 2 घंटे लगते थे, अब मात्र 45 मिनट में पहुंचे। सफर बड़ा सस्ता हुआ है, सफर बड़ा आसान हुआ है। एक सफर वो हुआ करता था कि दर दर भटका करते थे और जगह जगह गड्ढे रहते थे। और यही खंभे हैं, यही लाइट है, यही तार हैं। पहले लाइट नहीं आती थी, अब लाइट लगातार आती है। लाइट आ रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल होती थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, युवाओं के मुद्दों की अगर बात की जाए, सहारनपुर की जनता की बात की जाए तो जनता ने अपनी राय रखी है।
कुछ युवाओं की अगर बात की जाए तो रोजगार को लेकर परेशान है, कुछ युवाओं की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर बड़े खुश हैं, क्योंकि सहारनपुर एक वक्त कहा जा सकता है कि यहाँ पर स्कूल कॉलेजों की बात की जाए तो बड़ी दिक्कत किल्लत का सामना युवाओं को करना पड़ता था, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो युवा बेहद खुश है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो कुछ युवा नाराज भी हैं। सरकार की अगर बात की जाए, देखिए 2024 चुनाव की अगर बात की जाए, 24 चुनाव में इस वक्त माना जा सकता है कि अब की बार युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। कहा जा सकता है कि युवा जिस तरह से अब की बार मैदान में है, कहा जा सकता है कि सरकार को बनाने के लिए, किसी भी सरकार को बनाने के लिए युवाओं का काफी अहम रोल रहने वाला है। सहारनपुर से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।